हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं विथ मैप। तो नेशनल पार्क जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यह टॉपिक जो हमारा इकोलॉजी का होता है यानी पर्यावरण से, पर्यावरण विज्ञान से अब सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका आगामी एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी के निगाह से बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि यह केवल एनटीपीसी के लिए है। यह आपके रेलवे के सारे एग्ज़ाम के साथ साथ कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो नेशनल पार्क्स जो टॉपिक है वो काफ़ी खास होता है। तो विथ लोकेशन हम लोग बस सीखने का प्रयास करेंगे। तो यह एक हमारा छोटा सा प्रयास होगा आपको सिखाने का कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ हैं। मेन लोकेशन से जो सवाल पूछे जाते हैं वही आज हमारा टारगेट होगा। तो बहुत ही कम समय में प्रयास रहेगा कि आपको सिखाने का प्रयास करें। अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर। तो जो टॉपिक है उसमें हम लोग मैप को शामिल किए हैं, और इस मैप के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सभी। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कितने हैं वो पहले हम लोग देख लें। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 106 है। अब तक जो अधिसूचित है वो कितना है? तो 106 है। लेकिन फिर भी करेंट अफेयर में आपको एक सवाल पूछ सकता है जो कि चर्चा में रहा है, इस वजह से ये पूछ सकता है कि 107वां कौन है? तो 107वां है आपका सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल। तो चलिए बहरहाल जो भी हो, इससे हम लोग इतर देखते हैं हम लोग प्रत्येक राज्यवार या फिर केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर कौन कौन से हैं। तो ये रहा आपका मैप, यहाँ तो आप देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लद्दाख से। तो लद्दाख में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो लद्दाख का, एक मिनट, लद्दाख का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है हेमिस। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो आपका लद्दाख में है। और लद्दाख के बाद हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे आप देखें, यह आपका है जम्मू कश्मीर, और यह आपका क्या है? तो यह आपका लद्दाख है। जम्मू कश्मीर में पहला नंबर आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, फिर आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ शामिल किया गया है पुराने वाली लिस्ट से, लेकिन हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में आपका किश्तवाड़ हो जाएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सलीम अली भारत के बर्डमैन कहे जाते हैं। और एक आपका काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के लिए फेमस है। तो हम लोग जरूरी नहीं कि गिनती में सभी को देखें, कोशिश करेंगे कि सभी शामिल हो, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी हम लोग देखने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में दाचीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली और काजीनाग। उसका अगला हम लोग स्टेट का देखते हैं। तो अगला स्टेट हमारा यहाँ पर जस्ट आप नीचे देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो ये रहा आपका लोकेशन हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी आपके मिल जाएंगे वो सभी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है थोड़ा देख लें। एक आपका हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एक हो जाएगा पीन वैली, एक हो जाएगा खीरगंगा, और एक है आपका सिम्बलबारा नेशनल पार्क। तो ये सभी के सभी नेशनल पार्क कहाँ हैं? तो वे सभी के सभी आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। अब आते हैं उत्तराखंड में। तो ये आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका क्या है? जिम कॉर्बेट है, राजा जी है। एक मिनट थोड़ा जूम कर लें, उत्तराखंड में कौन कौन है थोड़ा देख लें। तो ये रहा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजा जी, गंगोत्री, गोविंद, फूलों की घाटी और नंदा देवी। फूलों की घाटी और नंदा देवी और जिम कॉर्बेट तो अत्यंत बार पूछा गया सवाल है, एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो ये सभी जितने हैं वे सभी आप जरूर एक बार रिवाइज कर लें। उसका अगला जो है हम लोग आते हैं अब हरियाणा में। तो हरियाणा का जहाँ तक लोकेशन आपका ये रहा, हरियाणा में आपका 2 नेशनल पार्क हैं। एक है आपका हरियाणा में सुल्तानपुर। हरियाणा में आपका पहला आपका जो हो गया वो सुल्तानपुर और कालेसर। एक कहावत भी है, हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं। अगर आपको याद रखना है तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं। तो इससे आपको हरियाणा में सुल्तानपुर और कलाकार से कालेसर। हरियाणा के सुल्तान क्या हैं? तो कलाकार भी हैं। तो इससे आप जरूर याद रख सकते हैं। तो ये हम लोग अब तक देख लिए कहाँ कहाँ का। तो हमने देखा है लद्दाख का, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। पंजाब में तो आपका 0 है, और उसके बाद हम लोग देख लिए जम्मू कश्मीर का। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में आपका एक ही है, वो आपका है यूपी का दूध यानी दूधवा।
तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग आते हैं राजस्थान में। तो ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन है थोड़ा देख लें। पहला है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, फिर है सरिस्का, फिर है केवलादेव, और फिर है डेजर्ट, और फिर है मुकुंदरा हिल्स। तो ये सभी के सभी कहाँ हैं, तो राजस्थान में है। राजस्थान के बाद उसका पड़ोसी स्टेट हम लोग आ जाते हैं गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन है थोड़ा देख ले। गुजरात का ये रहा आपका लोकेशन, तो ये तो गुजरात हो गया। गुजरात में आपका एक है गिर, उसके बाद है वंशदा, फिर है ब्लैकबैक, और फिर है मरीन। यही मरीन आपका कच्छ की खाड़ी वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लंबे इलाके में फैला हुआ है। तो ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं, तो ये सभी के सभी गुजरात वाले हैं। तो ये आपका हो गया राजस्थान वाला, और ये हो गया आपका कहाँ वाला, तो गुजरात वाला। तो ये दोनों देखने के बाद फिर हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में, जहां सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये मध्य प्रदेश का इलाका आप देख सकते हैं, ये रहा एमपी, ये एमपी है। तो मध्य प्रदेश एमपी में कौन कौन है देखिए। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, माधव, संजय गांधी, फॉसिल नेशनल पार्क, और उसके बाद वन विहार, फिर डायनासोर, और फिर कूनो नेशनल पार्क। तो इस प्रकार एमपी में कितने हैं, तो एमपी में 11 राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा एमपी का। एमपी के बाद हम लोग आ जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं वाल्मीकि आपका बिहार में है, बेतला आपका झारखंड में है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांगेर, इंद्रावती और गुरु घासीदास, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, तो छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में देखें तो सिमलीपाल और भीतरकनिका। उड़ीसा है भीतर से सिंपल, अगर आप ये लाइन याद रखते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं, उड़ीसा में भीतरकनिका। अब फिर देखिए यहाँ पर तो हम लोग देख चुके, अब हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में थोड़ा देखें, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एक है सुंदरबन, एक है गोरुमारा, एक है जल्दापारा, एक है बक्सा या बुक्सा जो भी लिखिए, एक है सिंगालीला, और एक है न्यूरी वैली। तो इस प्रकार 6 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग नीचे आते हैं, फिर जाएंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, बाद में जाएंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग तेलंगाना में। ये रहा आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना में एक है कासु ब्राह्मण रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, एक है मृगवानी, और एक है महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा नाम तो आपका है झंझट, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आपका है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और फिर है पापीकोंडा। ये सभी कहाँ हैं, तो आंध्र प्रदेश में है। अब आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग आते हैं तमिलनाडु में। तो ये रहा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है मुदुमले, गुंडी, इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई है, एक है मुकुर्थी, एक है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो है, ये जितने भी, ये सब कहाँ के हैं, तो ये सब तमिलनाडु के हैं 5। अब तमिलनाडु के बाद नीचे जब आए हैं तो साउथ में ही हम लोग रहते हैं अभी थोड़ा देर। तो ये रहा आपका केरल। तो केरल में एक है एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, और एक है माथिकेतन, और उसके बाद अच्छा फिर है पम्बाडम, फिर है अनामुडी। ये सब के सब कहाँ हैं, तो केरल वाले हैं। तो इतना तो आपका हो गया केरल से। अब उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा कर्नाटक से। तो ये आपका कर्नाटक है, 1 मिनट। तो कर्नाटक में आपका कौन कौन है वो देख लें। एक है बांदीपुर या बंदीपुर, नागरहोल, एक है अंशी, कद्रेमुख, और बनेरघट्टा। बनेरघट्टा वाला तो तितली के लिए ही बहुत फेमस है। तो ये सभी कहाँ के हैं, कर्नाटक के। फिर आ जाते हैं थोड़ा हम लोग भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा। तो ये रहा आपका गोवा। तो गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये दोनों आपके गोवा के हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो ये जो महाराष्ट्र जो है, 1 मिनट, तो महाराष्ट्र वाले में हम लोग आते हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए, एक है ताडोबा अंधारी, संजय गांधी, नवेगांव, चंद्रपुर, गुगामल या और पेच। तो ये के सभी कहाँ हैं, तो ये के सभी आपके महाराष्ट्र में हैं। इसमें से जो संजय गांधी वाला है, यहाँ आपका गलती से लिखा हुआ है संजय गांधी, तो आपका कहाँ है, तो एमपी में है। इसे आप दिमाग में रखेंगे। तो उसके बाद हम लोग तो देख चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र तक का, और उसके बाद यहाँ कर्नाटक देख लिए, गोवा देख लिए, हर एक कुछ इधर का देख लिए। अब आते हैं हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका 9 नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी, रानी झांसी, कैंपबेल, गालाथिया, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, और फिर आपका सैडल पीक। तो ये सभी नेशनल पार्क कहाँ हैं, तो ये सभी नेशनल पार्क आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब आते हैं हम लोग साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का देखिए, 7 बहनों में एकमात्र भाई कहे जाने वाले सिक्किम,
तो ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम में है क्या, तो कंचनजंगा। और फिर ये अरुणाचल में क्या है, तो एक है नामदफा और एक है मौलिंग। ये दोनों को दोनों कहाँ के हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। फिर असम के देख लेते हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, थोड़ा जूम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई, ये सब के सब कहाँ के हैं, तो सब के सब आपके असम के हैं। और उसके बाद नागालैंड का आपका है इटांकी, याद रखने के लिए नागिन की नौटंकी। अब त्रिपुरा में कौन कौन है ये देख लो, ये रहा आपका त्रिपुरा, क्लाउडेड लीपर और राजाबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और फिर आपका मिजोरम में मुरलेन और फोंगपोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मिजोरम में है। तो ये भी आपको याद रखना है मिजोरम के। और उसके बाद मिजोरम के बाद हम लोग आ जाते हैं मेघालय में। तो ये रहा आपका मेघालय, और मेघालय के नेशनल पार्क है दो, एक है नोकरेक और एक है बालफक्रम। तो इस प्रकार लगभग हम लोग देख चुके हैं पूरे भारत के सभी नेशनल पार्क। तो जितने भी नेशनल पार्क हैं 106, वो तो हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा सबसे बड़ा में हेमिस। तो ये है आपका लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। और सबसे छोटा में कौन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे छोटा में हम लोग का है ये साउथ बटन। तो ये साउथ बटन वाला जो है ये सबसे छोटा में है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है। ये रहा सबसे छोटा। अब सबसे पुराना में आते हैं। तो सबसे पुराना में आने के लिए हम लोग को आना पड़ेगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आना पड़ेगा जिम कॉर्बेट। ये आपका उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट, ये सबसे पुराना है, जो कि 1936 में स्थापित हुआ है, सबसे पुराना आपका है। इसे शुरू में हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। और सबसे जो लेटेस्ट में है वो देहिंग पटकाई और रायमोना है। वो देहिंग पटकाई और रायमोना यहाँ आप देख सकते हैं, ये देहिंग पटकाई और रायमोना सबसे लेटेस्ट में है। तो इस प्रकार कुछ जानकारी जो कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, ये सभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो इसमें से आप जितने भी हैं आप हर हाल में इतना याद रखें। और टोटल गिनती अगर पूछा जाए तो गिनती आपके लिए कितना, तो 106, ये अंक भी आप लोग याद रखेंगे हर हाल में। तो उम्मीद है कि इतना में आपका सवाल तो जुड़ जाना चाहिए, एकदम पक्का वाला। अच्छा, नेशनल पार्क क्या होता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल पार्क एक संरक्षित इलाका होता है जो कि सरकार द्वारा पोषित होता है, जिसमें वन और वन्य जीव को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और कोई भी एक टॉपिक के साथ कोशिश करेंगे कि बेहतर हम लोग समझा पाएँ, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इक्वली महत्वपूर्ण साबित हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जरूर से ज़रूर आप लोग शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।